गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, मेरिट रेटिंग योग्यता अंकन के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं अधिशासी विकास, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। ये शब्द से ज्ञात होता है कि अधिशासी विकास क्या होता है। अधिशासी वे व्यक्ति जो कि किसी उपक्रम के अंतर्गत प्रबंध की व्यवस्था करते हैं या किसी न किसी प्रकार की मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उन प्रबंधकों के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट करना, उनकी योग्यताओं को बढ़ाना और उनकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को विकसित करना, उनमें अभिवृद्धि करना या इंक्रीज़ करना, उसी को एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट यानी अधिशासी विकास के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्योंकि प्रबंधकों का और मानवीय संसाधनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उन्हें अपने संगठन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार से अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का उपयोग करना पड़ता है। और इसलिए जो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी जो प्रबंधक हैं, वे अधिक से अधिक अपना एवं अपने सबॉर्डिनेट्स के योग्यताओं का विकास करते हैं और उनमें अधिक से अधिक उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो अधिशासी विकास का आशय अधिशासियों की अधिशासी क्षमताओं में अभिवृद्धि करने से लिया जाता है। अधिशासी विकास को प्रबंधकीय विकास के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। अधिशासी अथवा प्रबंध संबंधी पूर्व धारणा कि प्रबंधक उत्पन्न होते हैं, निर्मित नहीं किए जा सकते, ये केवल पार्शियल यानी कि अंशतः ही सत्य मानी जाती है। वर्तमान काल में यह आज के समय में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अनुकूलता के आधार पर उसकी योग्यता तथा ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सकती है और अभिवृद्धि के साथ साथ ऐसे व्यवस्थित तरीके उपयोग में लाए जा सकते हैं जिससे उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो। तो प्रबंध कौशल की अभिवृद्धि के लिए भी ऐसे व्यवस्थित तरीकों का उपयोग करना संभव है। वास्तव में अधिशासी अथवा प्रबंध के विकास की जो संपूर्ण कंसेप्ट है, अवधारणा इसी आधार पर टिकी हैं। प्रबंध कार्य आज एक ऐसा पेशा माना जाता है। यह वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की भांति एक विशिष्ट प्रोफेशन हो गया है और इसके संबंध में यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि प्रबंधकीय प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। प्रबंधकीय पेशे को डॉक्टरी के पेशे के समकक्ष रखते हुए विलार्ड ई बेनेट ने प्रबंध के विकास की परिभाषा इस प्रकार की है। प्रबंध के विकास पेशेवर क्षमताओं वाले व्यक्तियों को जन्म देने की शैक्षणिक प्रक्रिया है। तो परिभाषा की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि इस शैक्षणिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसमें नेतृत्व एवं प्रबंध की योग्यताएं विद्यमान हो और जो प्रबंध के पेशे के संपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञाता हो एवं जो अपने प्रबंध के ज्ञान का उपयोग व्यवहार में कुशलता से कर सके। कुंज ओडोनेल के शब्दों में प्रबंध के विकास से तात्पर्य प्रबंधक द्वारा प्रबंध के ज्ञान के विकास की प्रगति से है। जूसियस ने प्रबंध की अथवा अधिशासी विकास को एक कार्यक्रम की संज्ञा दी है। उनके अनुसार अधिशासी विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिशासी क्षमताओं में अभिवृद्धि की जाती हैं। यानी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो काम करने वाले इस प्रकार के प्रबंधक हैं, तो उनके
क्षमताओं को बढ़ाना, उसके लिए कई प्रकार के आजकल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ऐसे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, इस प्रकार की मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि वे अपनी योग्यताओं को पहचानें और उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से लॉरेंस ए एप्ले ने प्रबंध के विकास को जीवन के तरीके के रूप में प्रकट किया है। अधिशासी कुशलताओं के विकास नामक पुस्तक की प्रस्तावना में एप्ले ने उल्लेख किया कि प्रबंध के विकास एक कार्यक्रम से कहीं अधिक मस्तिष्क की दशा और जीवन रीति है। इस कथन की व्याख्या करते हुए एप्ले ने कहा है कि अपने अधीनस्थों का विकास प्रबंध के उत्तरदायित्वों का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विकास उच्च प्रबंध के प्रोत्साहन की अपेक्षा करता है और साथ ही संपूर्ण प्रबंध के हृदय के समर्थन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से एप्ले का मानना है कि व्यक्ति जब अपने जीवन स्तर को देखता है और अपने विभिन्न प्रकार के जीवन के जो तरीके हैं उन पर गौर करता है, तो वो आसानी से अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है और अब अपनी योग्यताओं को, क्षमताओं को पहचान कर वो इस प्रकार से उन्हें और अधिक विकसित कर सकता है। प्रबंध के अधिशासी विकास संगठन में व्याप्त एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। यह आवश्यक है कि संगठन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रबंधक संगठन में पदोन्नत होने के लिए अपने विकास के अवसर प्राप्त कर सके एवं उन गत्यात्मक अवस्थाओं से अवगत रहे जिनमें वह कार्य करता है। संगठन में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई व्यवस्था ही प्रबंध के विकास विधि कही जा सकती है और इसका लक्ष्य ऐसे प्रबंधकों की उपलब्धि कराना है जो संगठन को अपना अधिकतम योगदान कर सके। इसका उद्देश्य प्रबंधकों को पेशेवर कुशलता में अभिवृद्धि करना है। क्लार्ड ई बेनेट ने प्रबंध के या अधिशासी विकास के निम्न उद्देश्य बताए हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन जिनमें नेतृत्व के गुण विद्यमान हो, उन्हें प्रबंध के पेशे के सिद्धांतों में शिक्षित करना, उन्हें इन सिद्धांतों के उपयोग में प्रशिक्षित एवं निर्देशित करना, ऐसे परिज्ञान एवं दृष्टिकोण का विकास करना कि प्रदान की गई दीक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाए। तो इस प्रकार से अधिशासी विकास का तात्पर्य है विभिन्न अधिशासियों में, विभिन्न एग्जीक्यूटिव्स में उनकी क्षमताओं, योग्यताओं को बढ़ाना। इसके बाद अधिशासी विकास एवं अधिशासी प्रशिक्षण, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। प्रबंधकीय अथवा अधिशासी विकास के लिए प्राय अधिशासी या प्रबंधकीय प्रशिक्षण शब्द का उपयोग किया जाता है। अधिशासी या प्रबंधकीय विकास के लिए प्रशिक्षण का विशेष महत्व होता है क्योंकि ट्रेनिंग से व्यक्ति सीखता है, जानता है और फिर उसका उपयोग आसानी से कर सकता है। परंतु इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। अधिशासियों के जो विकास है उसकी प्रबंध के विकास से ये शब्द व्यापक हैं और प्रबंध के या अधिशासी शिक्षण उस विकास का एक साधन मात्र माना जाता है। कुंज ओडोलन ने इन शब्दों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रबंधक विकास का तात्पर्य उस प्रगति से जो एक प्रबंधक प्रबंध कौशल को सीखने में करता है और प्रबंध के प्रशिक्षण का आशय उस कार्यक्रम से है जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी प्रबंध के विकास के अंतर्गत तो व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ता है, स्वयं उसको प्राप्त करने के यानी किसी भी उपलब्धि को या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि प्रशिक्षण क्या है, एक इस प्रकार का तैयार किया गया प्रोग्राम है, कार्यक्रम है और उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। व्यक्ति को सीखने
क्रूडन एवं शर्मन ने दोनों शब्दों के अंतर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिशासी अथवा प्रबंध के पक्ष के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विधि और उसके विकास कार्यक्रम एवं विधि के उद्देश्यों में मूलभूत अंतर हैं। अधिशासी प्रशिक्षण कार्यक्रम उदाहरण के लिए जैसे विशिष्ट कौशल की जानकारी की अपेक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल देता है। अधिशासी विकास को अधिशासी प्रशिक्षण शब्द से अधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि विकास से आशय सुधार के ऐसे व्यापक क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत विशिष्ट कृत्य कौशल के अतिरिक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी गुण, ज्ञान एवं दृष्टिकोण का समावेश भी हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि अधिशासी प्रशिक्षण साधन है, यानी जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग है वो एक मीन के रूप में या एक सोर्स के रूप में माना जा सकता है, और अधिशासी विकास एक साध्य है। और यह उपयुक्त ही होगा कि अधिशासी प्रशिक्षण के स्थान पर अधिशासी विकास शब्द का ही उपयोग हो, क्योंकि अधिशासी विकास अनुभव एवं प्रशिक्षण दोनों का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से अधिशासी विकास अधिशासी प्रशिक्षण से अत्यंत ही व्यापक है। अधिशासी प्रशिक्षण स्वयं इसके अंतर्गत समाया है। अधिशासी विकास के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन उद्देश्यों के कारण इस प्रकार के कार्य को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत या डेवलपमेंट के अंतर्गत इस पर ध्यान दिया जाता है और उनका विकास किया जाता है। तो मार्टिन के अनुसार अधिशासी विकास के उद्देश्य निम्न है: तकनीकी कार्य निष्पादन में सुधार लाना, प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में सुधार करना, अंतर विभागीय सहयोग में वृद्धि करना, व्यक्तिगत कमजोरियों की जानकारी करना, योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना, पदोन्नतियों के अवसर उपलब्ध कराना, प्रबंध के स्तर के कार्मिकों के कौशल में वृद्धि करना और यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कार्मिकों की योग्यताएं अधिक श्रेष्ठ हो जाए, संगठन के सदस्यों की बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि करके संगठन को अधिक लोचदार बनाना और संगठनात्मक संरचना में सुधार करना। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिशासी विकास का कार्य किसी उपक्रम के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।